हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम यहाँ पर दो वैकेंसी की विशेष चर्चा करेंगे, महिला सुपरवाइज़र भर्ती की एंड ग्राम सेविका भर्ती में। दोनों में अंतर क्या होता है, चर्चा रहेगी दोनों की, और दोनों में अंतर के साथ साथ क्वालिफिकेशन में भी क्या कोई अंतर होता है। मान लो जैसे ग्राम सेविका में होम साइंस और आपके सोशोलॉजी वाले बच्चे लिए जाते हैं, तो क्या सुपरवाइज़र में भी ऐसी ही कोई कंडीशन लागू होती, या फिर इनके काम क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात, आपका जो सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि मैम इसके फॉर्म कब तक आएंगे। तो देखो, फॉर्म का आपने मेरी वीडियो से पहले, क्योंकि लोगों की वीडियो देखकर ही मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई कि इस पर वीडियो मुझे बनानी चाहिए, और जब मैंने बनाई तो उस पर आपके इतने ज़्यादा कमेंट आए कि फिर मुझे उस कमेंट पर वीडियो बनानी पड़ रही है, जो कि मैं आज बना रही हूँ। क्यों बनाई थी मैंने वीडियो, इसलिए बनाई थी क्योंकि महिला सुपरवाइज़र की भर्ती कहीं नहीं दिख रही थी किसी भी। जैसे कि सरकारी नौकरी आप एप्लीकेशन देखेंगे, उस पर जो भी गवर्नमेंट जॉब आने वाली होती है उसकी अपडेट आ जाती है, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट जॉब कोई भी बताते हैं तो हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म से लाते हैं जहाँ पर सच में वो दिख रही हो। लेकिन आपको कई चैनल ने बताई, मैं नाम ही लूँ ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, आपने खुद देखी होगी वीडियो, आप समझ गए होंगे। लोगों ने ये कहा होगा कि 12 सितंबर तक आने वाली है, कुछ चैनल ने बताया 25 सितंबर से आने वाली है, सारी सितंबर निकल चुकी है। कोई भी सितंबर पे आपको कोई भी महिला सुपरवाइज़र कोई भी भर्ती आपको देखने को मिली या ग्राम सेविका नहीं मिली। एकमात्र मेरा चैनल है जिसने कहा कि अभी तो ग्राम सेविका का आपका पेपर ही हुआ था, मतलब पेपर तो हो गया, खैर 1 साल हुए, मतलब अभी तो उसका रिजल्ट आया था, वो भी कोर्ट में अटकी हुई है। इतनी गवर्नमेंट हमारी कब से महान हो गई कि उसकी भर्ती तुरंत दे दी, एक फाइनल हुई तब तक दूसरी आ जाए, वो भी हमारे यूपी में। ऐसा तो कभी सपने में भी ना हुआ, ठीक है। तो मैंने ही एकमात्र की मैंने कहा, मैंने कोई भी अंदेशा, मुझे कोई भर्ती का नहीं लग रहा। और आप खुद देख लीजिए, कोई ये झूठ बोलने वाली बात नहीं, आप पहले चैनल को देख लीजिए। महिला सुपरवाइज़र की मात्र मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने ये बात बोली है। बस हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगी, कमर कस लीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब भर्ती आएगी तब आपको मुश्किल से 3 या 4 महीने का समय मिलेगा, तब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे 3 से 4 महीने में। हाँ, मैंने भी भाई अपडेट तो मुझे भी लेनी होती है, तो मैं कई बार गूगल सहारा भी लेती हूँ, कई बार कुछ ऑफिस के नंबर भी निकालती हूँ इस तरीके के, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट से पूछती हूँ। पर आजकल आप जानते हो इतने भाव बढ़े हुए हैं, लोग कहाँ ही बात करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बात कर लेते हैं प्यार से, या फिर डायरेक्ट जाकर मिलो उसके ऑफिस में, ऐसे करके कंटेंट निकल पाता है। या फिर क्या होता है, कई बार जो होता है, हम भी कई वीडियो का सहारा लेते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर मैं सब मिक्स करके फिर मैं एग्जैक्ट चीज़ को देखती हूँ। ये नहीं कि दूसरे ने गलत बोला है तो वो भी आपको बता दिया। अब जैसे मैंने वीडियो देखी तो एक मैडम जी की वीडियो थी, वो ये बता रही थी, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं चैनल से, वो बता रही थी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, नॉर्मल होम साइंस के घरेलू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, होम साइंस पढ़ने वाले होम साइंस के क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, जिससे कि पेपर में कंपटीशन में रह जाते हैं। एक व्यक्ति जिसका होम साइंस से कोई लेना देना नहीं है, वो इतने आराम से बता रहा है। तो मैं उन्हीं मैडम से ये पूछना चाह रही थी कि मैम ये बताइए, आपने महिला सुपरवाइज़र का पेपर दिया है, अगर सच में इतना आसान था तो इतने बच्चे रह क्यों गए, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वो भी पता कौन से बच्चे रह गए, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे। मुझे तो वैकेंसी का पता ही नहीं चल पाया था, क्योंकि उस समय मैं इतना ये काम नहीं करती थी ऑनलाइन वाला। मैं भी, मेरी बच्ची छोटी थी उस समय, पीहू बहुत ही छोटी थी जब ये वैकेंसी आई थी, तो मुझे सच में पता ही नहीं चल पाया। जिस दिन लास्ट डेट निकली उसके सेकेंड डे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता, मोहिनी फॉर्म भर दिया, तैयारी कहाँ से करोगी। तो मैंने किस चीज़ का फॉर्म, बोली ग्राम सेविका का। अब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि इतना बेहतर मौका मैंने खो दिया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया उस वक्त पर, क्या मेरे कोई फ़ोन में प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था कि मैं इतना भी अपडेट नहीं रह पाई कि एक वैकेंसी आके चली गई और मुझे पता नहीं चला। क्योंकि उसमें ऐसा भी हुआ कि आई थिंक ये 10 से या 15 दिन के लिए ही फॉर्म आए थे, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्म 1 महीने तक भरे जाते हैं, और इस चक्कर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पता भी याद भी नहीं है कि उस समय क्या कंडीशन रही थी जो मैं ये फॉर्म ही नहीं भर पाई थी। तो मैंने तो अभी भी ग्राम सेविका का पेपर नहीं देखा है, लेकिन हाँ, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने ये बताया कि मैम मतलब सही था, पेपर का लेवल मतलब सही था। ये कोई कहे कि कतई पेपर हलवा आया था तो फिर इतने बच्चे थे, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी, आप लोग तैयारी को अच्छे से करिए,
बिल्कुल ऐसे करिए कि महिला सुपरवाइज़र एक अधिकारी की पोस्ट होती है, तो जब आपका सिलेक्शन हो, जब भी आप पेपर दें तो आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इसको बहुत नॉर्मल वे में मत पढ़िएगा। बात आती है इसमें पैड चाहिए नहीं चाहिए, दोनों की बात करेंगे, ग्राम सेविका एंड महिला सुपरवाइज़र आपको एक साथ में यहाँ पर, क्योंकि देखो चीज़ें सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि अच्छा अंतर ही पहले क्लियर कर दूं, जो आपका महिला पर्यवेक्षक है उसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास बीए में होम साइंस और सोशलॉजी ही होनी चाहिए। आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्राम सेविका में आपसे होम साइंस एंड सोशलॉजी वाले बच्चे ही वही महिलाएं मांगी जाती जिनके पास सोशलॉजी या होम साइंस सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। ये अंतर है पहला। जो महिला पर्यवेक्षक है उसका काम क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं और जो सहायिकाएँ होती हैं आंगनबाड़ी में, समझ रहे हैं ना, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती आती है, आप देखते हैं ना, तो वो लोग जो होते हैं उनके कार्यों का ये पर्यवेक्षण, महिला सुपरवाइजर, ठीक है, पर्यवेक्षण मतलब उनके ही कामों की निगरानी करना, ठीक है ना। सरकारी योजनाएं आई जो भी, उनकी प्रगति को देखना, ये काम होता है किसका, महिला पर्यवेक्षक का, कि जो योजना आई है वो काम कर रही है, क्या उसमें कोई ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर नज़र रखना। समुदाय, जिस समुदाय में जुड़ी हुई है, जिस समुदाय में वो काम कर रहा है, मतलब आया है सुपरवाइज़र, वो उस समुदाय के लोगों को, महिलाओं और बच्चों के प्रति जागरूक करने का काम करता है। जैसे कि आप जानते हो आंगनबाड़ी में क्या होता है, आपको क्या लगता है 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन की बहुत चिंता है गवर्नमेंट को? नहीं, एजुकेशन तो उन्हें मॉरल वो नैतिक ज्ञान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आती है, उन्हें मेन रीजन है उन्हें पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि आप जानते हो लाखों बच्चे जो होते हैं न्यूट्रिशन की कमी से हर साल मर जाते हैं। तो वो चीज़ को ख़त्म करना, महिलाएं पोषण के अभाव में जो एनीमिया की शिकार होती हैं, जो कई बार बहुत हालत गंभीर होने पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी में महिलाओं की भी डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, इस आंकड़े को कम करने के लिए जो होता है बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट लागू करती है। फॉर एग्जांपल आप जानते हो ICTS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आप सर्विस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आप जानते हो 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना आई थी। क्यों आई थी? मिड डे मील इसी से जुड़ा हुआ है। क्यों है? क्योंकि बच्चों को पोषण स्कूल में उनकी उपस्थिति को दर्ज कराना। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्यों है, बच्चों का कहीं ना कहीं बच्चों के लिए या माता के लिए जो योजनाएँ आ रही हैं और जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है वो पहुँचा उन तक, नहीं पहुँचा, या पहुँचा तो कितना पहुंचा, और अगर पहुंचा तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है उन लोगों के लिए, उनमें कुछ ग्रोथ दिख रही है, या आंकड़ा मृत्यु का कम हुआ बच्चों का, महिलाओं का, या नहीं, सब चीज़ों पर निगरानी रखना, मतलब इस योजना की प्रगति पर निगरानी रखना, ठीक है, हो गया। ग्राम सेविका सीधे तौर पर क्या करती, जो भी सरकारी योजना आई, पर्यवेक्षक क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है योजनाओं की, और लेकिन जो ग्राम सेविका होती है उन योजनाओं को लागू करती है डायरेक्ट खुद, ठीक है ना, एक अधिकारी की लेवल की जॉब होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सभी कार्यान्वयन, जो भी कार्य आए हैं गवर्नमेंट की, जो भी स्कीम है उनको लागू करती है। जैसे कि कोई कृषि ग्रामीण विकास से संबंधित कोई स्कीम आई है उसको लागू करना, ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित कोई स्कीम है ये तो उसको लागू करना, ये दोनों का अंतर है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, पैट अनिवार्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हाँ, दूसरा सबसे बड़ा कमेंट कि मैम हमारे ज़िले में महिला सुपरवाइज़र कब आएगी, तो ये सेवा योजना की पोर्टल की वैकेंसी नहीं है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसमें आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, कंपटीशन में बैठकर आपको फाइट करनी पड़ेगी इसमें। तो ये आपकी जिलेवार वैकेंसी नहीं है। हाँ, महिला सुपरवाइज़र एक की जो वैकेंसी है सेवा योजना पोर्टल पर भी एक ज़िले की आ रही है, वो अलग चीज़ है, उसकी सैलरी कम है, उसमें सीट भी कम होती हैं, तो उसमें भी फाइट आपको करनी पड़ेगी। क्यों फाइट करनी पड़ेगी? उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आपको फीस नहीं देनी होगी, कुछ नहीं करना होगा, लेकिन आपकी एक ज़िले में एक सीट होती है तो उस पर हज़ारों बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वो फाइट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। इससे बेहतर आप तैयारी कर लो। अगर आपकी जितनी बेहतरीन तैयारी होगी वो तो जितना अच्छी स्ट्रैटेजीज आप तैयारी करेंगे तो आप इसमें चांसेस आपके उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ एक सीट पर हज़ारों फॉर्म पड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं इसी से ई एजुकेटर पे कि लाखों, मतलब 5-5, 6-6 हज़ार, 200-300 सीट पे पड़ रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो महिला सुपरवाइज़र की तो सैलरी इससे भी अच्छी है, तो आप समझ सकते हैं बात को। तो
आप लोगों से 100 बातों की एक बात, वैकेंसी अभी नहीं आई है, आपको बता देती हूँ। पर ये आप कहो कि नहीं आएगी तो ये भी सच नहीं है, क्योंकि आपका जैसे पैट अभी हुआ है तो पैट का अभी 2 महीने से 2.5 महीना तो आप मान लो रिजल्ट ही आने में भी बाकी, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया पैट का। जब रिजल्ट का पैट आपका आ जाता है उसके बाद जो है पैट का रिजल्ट आने के बाद आपको क्या होगा, जो है ये वैकेंसी आएगी आपकी। तो आप कम से कम 5 महीने का समय ये मान लो कि अभी आपकी वैकेंसी आने में लगेगा, ठीक है। अब ये वैकेंसी जब आपकी आएगी उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसकी वैकेंसी जब आएगी तो आपको हो सकता है 2 से 3 महीने, बहुत ज़्यादा समय मिले तो 3 महीने तक का समय आपको मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और हर मतलब आयोग का पेपर का अपना एक लॉजिक होता है, एक तरीका होता है सेट करने का, उस पैटर्न से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ मैंने ये सुना था कि बच्चों ने बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें लास्ट में नहीं लगा दिया था, बच्चों ने नहीं पर ही फोकस नहीं किया, क्वेश्चन गलत हो गए। तो इस तरीके से आपको पेपर को देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन की पैटर्निंग है, पूछा गया है किस तरीके से, उस स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी करनी है। बकाया बहुत सारे चैनल है, आप ग्राम सेविका प्रैक्टिस, ग्राम सेविका प्रिपरेशन करके आप सर्च करेंगे, बहुत चैनल निकल के आ जाएंगे जो आपको तैयारी करवा देंगे। दूसरी बात, अगर आप होम साइंस के ही स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं वही बढ़िया है। टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वही पढ़िए, बस आप इसके लिए जो प्री पेपर होता है, प्री का मतलब मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ इसमें आपका थोड़ा सा आता है वो वाला भी पोर्सन जो जनरल अवेयरनेस का होता है, तो रीजनिंग वगैरह वाला वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं आता, जितना भी आता उतना, लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है। जैसे कि LT ग्रेड में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पूरा, है ना, तो ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो बकाया आपको जो जानकारी है नॉर्मल वही रहेगी आपके। अगर एज की बात करते हैं तो 18 से 45 साल तक के लोग महिला सुपरवाइजर हो या फिर ग्राम सेविका है, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी योग्यता 12th या ग्रेजुएट ही रहेगी, मतलब ग्रेजुएट ही रहेगी। पैट आपका चलेगा, पर पैट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर, पिछली बार जो आया था ग्राम सेविका का अभी जो हुआ था उसमें ये सुना गया था कि मतलब पैट को अप्लाई करने के लिए बस इतनी ही वो थी बाध्यता कि बस आपने पैट दिया हो, भले ही आपका नंबर 1 रहा हो, ठीक है। मतलब कोई इससे मतलब ही नहीं आपके पास नंबर कितने हैं पैट में, बस आप बैठे हो, आपके लिए वो डिग्री होनी चाहिए, मतलब वो सर्टिफिकेट पैट वाला होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थी, तो इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपके कितने नंबर होने चाहिए, बस आपने पैट दिया हो, अभी तक तो यही था। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जिन्होंने नहीं दिया है उनके साथ समस्या हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और भी बता दूँ, वैकेंसी का सुना जा रहा है 5 से 6 महीने में। जैसे जो बच्चे पैट दे चुके हैं उनसे तो मैं यही कहूँगी आप तैयारी करिए, आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी LT लगा हुआ उसमें काम आ जाएगी। अगर इसमें नहीं है तो अगली बार अभी सुना जा रहा है टीजीटी पीजीटी और भी आएंगी, उसमें आपकी पढ़ाई काम आ जाएगी, है ना। और अगर मतलब पेपर आ जाता है इसका सुपरवाइज़र का, आपने पैट दिया तो आप ये दीजिए। जिनका पैट नहीं हुआ है उनका वही बात है कि भाई थोड़ा फिर वेट करिए, आप तैयारी करते रहिए, जैसे भी मैंने बताई तैयारी करते रहिए, आगे आपके काम आ जाएगा। जब आप पैट दोगे अगली साल तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और हो सकता है ये भर्ती ही खिसक जाए, तो क्योंकि भर्ती जो होती है ना गवर्नमेंट के ऊपर से तो आदेश आ जाता है, पर वो आते आते साल से 2 साल खिंच जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आगे सैलरी आपकी वही 40,000 तक रहती है स्टार्टिंग सैलरी इसकी। महिला ग्राम सेविका की 40 से 45,000 सैलरी रहती है आराम से, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई ज़्यादा आपका क्वेश्चन रह नहीं गया होगा, क्योंकि भर्ती एक मेन क्वेश्चन आपका आया था, भर्ती कब तक आएगी मैम, यह हमारे ज़िले में आ गए, तो ज़िले का मैंने आपका कंफर्म कर दिया कि ये ज़िलेवार नहीं आती है, गवर्नमेंट यूपी SSC कराता है, ठीक है ना, या फिर आपका कौन कराता है, कर्मचारी चयन आयोग कराता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी उनकी तरफ से आती है, तो ये जिलेवार नहीं आती, ये पूरे यूपी में आएगी। जब आएगी यूपी की यूपी में आएगी, राजस्थान की राजस्थान में आएगी, हर ज़िले में आती है। अदर ज़िले में भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको अपने ज़िले में ही करना। अगर आपको किसी और ज़िले में दिख रहा है आपके पास तैयारी पूरी है तो आप वहाँ का कर सकते हो, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे ज़िले में भी जा सकते हो, जैसे कि यूपी के लोग बिहार में टीचर बन के गए हैं, तो ये चीज़ इसमें भी लागू होती है। बिहार में आए वहाँ अप्लाई कर दीजिए अगर आप जा सकते हो, क्योंकि सैलरी कोई ख़राब नहीं है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब है भाई, अधिकारी तक की पोस्ट है, ये एक हिसाब से ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बस तैयारी बढ़िया वाली करनी होगी, कंपटीशन में फाइट करना होगा, और बस आपको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, और खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई कमी रह गई उस वीडियो में, क्योंकि आज मुझे बहुत दिनों बाद मौका लगा कि कई दिन से आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, ये वीडियो मेरी चल रही है, इस वीडियो पे लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी को कलेक्ट करने में भी समय लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।